हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीव अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस नवंबर मंथ का, जिसका दूसरा पार्ट है। ये 11 से 20 नवंबर के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग इकोनॉमी और फिनेंशियल अवेयरनेस है, ये उसका वीडियो है। ये आपके आने वाले हर एग्जाम्स, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, स्पेशली आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ और जो आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको पीडीएफ टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट रिलीज बाय गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर क्वालिटी मेजर ऑफ 42 सिटीज़। तो केंद्र सरकार द्वारा 42 शहरों की वायु गुणवत्ता सुधार के लिए पहली किस्त में कितना अनुदान राशि जारी किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2200 करोड़। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो ये रिपोर्ट सबमिट किया गया था फिनेंस कमीशन के द्वारा, जो 15th फिनेंस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एनके सिंह, तो एनके सिंह चेयरमैन है फिनेंस कमीशन के, उन्होंने सबमिट किया रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो जो गवर्नमेंट है उसने ये फंड, ये अमाउंट रिलीज़ किया है एयर क्वालिटी को, एयर गुणवत्ता को सही करने के लिए, सुधार करने के लिए, कुल 15 स्टेट्स में। और वो 15 स्टेट्स के जो 42 सिटीज़ हैं उसमें ये फंड ये दिया गया है 2200 करोड़। जो सबसे ज़्यादा मिला है वो मुंबई को मिला है, फॉलोड बाय कोलकाता, देन बेंगलोर एंड चेन्नई। तो फिनेंस कमीशन ने ये रिपोर्ट सबमिट किया था गवर्नमेंट को, और जो रिपोर्ट था वो 2021 से 25 फिजिकल ईयर 2021 से 25 तक के लिए ये टारगेट है। तो और उसके लिए जो अमाउंट रिलीज़ किया वो 2200 करोड़। विच बैंक लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, संपर्क रहित रुपे डेबिट कार्ड, किस बैंक ने निकाला है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक ने अपना पहला ये निकाला है कॉन्टैक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड, जिसका नाम है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। और ये खुद वो एक वन नेशन वन कार्ड है, मतलब कि ये हर जगह यूज़फुल रहेगा, टोल प्लाजा पे, मेट्रो ट्रांजिट पे, रिटेल आउटलेट्स पे, सभी जगह। और ये कर्नाटका बैंक का अपना पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, जो कि एज यूज़ होगा वन नेशन वन कार्ड की तरह। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका, और एमडी सीईओ हैं महाबलेश्वर राव एमएस। इंडिया's फर्स्ट इंडिविजुअल कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च बाई एडेलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो एडेलविस टोक्यो द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली व्यक्तिगत कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम क्या है? तो वो है कोविड शील्ड। तो कोविड शील्ड जो है इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी है, किसके द्वारा लॉन्च किया गई है? एडेलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। विच बैंक लॉन्च्ड स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3? तो किस बैंक ने स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3 को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया एचडीएफसी के द्वारा। तो एचडीएफसी ने मर्चेंट्स के लिए और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल्स है, उनके लिए ये लॉन्च किया है और पार्टनरशिप किया है वीज़ा के साथ। तो वीज़ा के साथ मिलकर ये लॉन्च किया है स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन, अ कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग एंड पेमेंट सॉल्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ मर्चेंट्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई और एमडी सीईओ है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। RBI has asked all NBFC lending institutions to implement waiver of interest on interest scheme for loans up to how much amount, और जिसका मोरेटोरियम पीरियड 6 मंथ रखा गया है। तो ये डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी में लिया गया था। इसका सही जवाब होगा 2 करोड़। मतलब कि जो भी इंटरेस्ट स्कीम है, उस इंटरेस्ट स्कीम पे जो इंटरेस्ट लगेगा ब्याज, वो उसमें जो वेवर रहेगा, वेव किया जाएगा 2 करोड़ तक के लिए, वो इंटरेस्ट वेव किया जाएगा। और ये आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में ये डिसीजन लिया था। और जो मोरेटोरियम पीरियड रहेगा वो उसका 6 मंथ रहेगा। टू इम्प्लीमेंट वेवर अप टू 2 करोड़ लोन्स एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स मोरेटोरियम। विच कंपनी लॉन्च्ड पे आउट लिंक्स, अ इनिशिएटिव फॉर बिजनेस? व्यवसाय के लिए पे आउट लिंक्स किसने शुरू की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेटीएम। तो पेटीएम ने तो इंस्टेंट पेमेंट्स टू कस्टमर, एम्प्लॉयज़ एंड वेंडर्स, उनके लिए ये शुरू किया गया है पे आउट्स लिंक,
ये पेटीएम का इनिशिएटिव है, तो बिजनेस पर्पस के लिए ये पेटीएम द्वारा शुरू किया गया है। द CCI Competition Commission of India has approved acquisition of -% equity of जियो प्लेटफॉर्म बाय गूगल इंटरनेशनल लिमिटेड। तो CCI ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत इक्विटी गूगल अंतर्राष्ट्रीय लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी दी है। ये न्यूज़ थोड़ा पुराना है, लेकिन अभी न्यूज़ में आया था क्योंकि फाइनल ये डील अप्रूव हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7.73%। ये जुलाई में ही ये पार्टनरशिप डील साइन हुई थी, जब रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में बहुत सारे कंपनीज़ और एंटाइटीज़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा था। तो टोटल 13 फॉरेन एंटाइटीज़ इन्वेस्टमेंट किया है जियो प्लेटफॉर्म पे, जिसका टोटल परसेंटेज है 32.97। अगर आप मेरे सारे वीडियोस पहले से फॉलो करें तो उन सभी वीडियोस में बताया गया जो भी थे KKR, मुबाडला, सिल्वर लेक, इन सभी को मिला के जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो 13 एंटाइटीज़ के द्वारा किया गया जियो प्लेटफॉर्म है वो है 32.97 का। और सबसे ज़्यादा किया था फेसबुक ने और दूसरे नंबर पे वो गूगल ने किया था 7.73% का इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म पे। विच सेक्टर रिसीव्स मैक्सिमम एलोकेशंस अप्रूव्ड PLI स्कीम्स वर्थ 145,980 करोड़, यानी कि 1,45,980 करोड़ की PLI योजना द्वारा किस क्षेत्र को अधिकतम राशि की आवंटन हुई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स। PLI क्या है? प्रोडक्शन लिमिटेड इंसेंटिव स्कीम। कैबिनेट द्वारा ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये निकाला गया है। तो PLI स्कीम हो गया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और इसका जो आउटले है वो है 1.46 करोड़ का। और 10 इंपॉर्टेंट की सेक्टर्स को ये दिया गया है जो मैनेज किया जाएगा पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज़ या फिर डिपार्टमेंट्स के द्वारा। जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है या फिर उनके डिपार्टमेंट्स है वो उन्हें मैनेज करेंगे। तो उसमें जो 10 की सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा दिया गया है ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स को, ठीक है। ये इसे दिया गया है लगभग 57,042 करोड़, लगभग 57 करोड़ का। और जो दूसरा है वो है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी। ये डिपार्टमेंट आता है नीति आयोग में। फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स हो गया, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हो गया। जो बाकी के 6 सेक्टर हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स हो गया, वाइट गुड्स हो गया जैसे एयर कंडीशन एंड LED, और 10वां जो है 10th है वो स्टील। और ये 4 हैं। तो टोटल 6 की सेक्टर हैं, उन्हें PLI स्कीम में रखा गया है। PLI हो गया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर बूस्टिंग द इकोनॉमी। तो ये दिया गया सबसे ज़्यादा किस सेक्टर को दिया गया है? ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स को। द फाइनेंशियल आउटले फॉर द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इज। असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए अपेक्षित वित्तीय परिव्यय कितने की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 650 करोड़ का। तो 650 करोड़ मतलब जो फिनेंस मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन दोनों ने मिलकर ये चीज़ एक डेटाबेस तैयार किया। मतलब उसके लिए ये फिनेंशियल आउटले 650 करोड़, और वो डेटाबेस रहेगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, और ये हेल्पफुल रहेगा वेलफेयर स्कीम के लिए, ठीक है। और जो भी रहेगा एक प्लेटफॉर्म रहेगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए भी, वेलफेयर स्कीम के लिए भी, और जो इंटर स्टेट में जो मूवमेंट होता है लेबर का उसको ट्रैक करने के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो डेटाबेस तैयार किया जाएगा, उसके लिए ये फंड है 650 करोड़, और ये कोऑर्डिनेट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों मिलके। द मिनिमम वेज क्राइटेरिया फॉर बेनिफिट अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थी के लाभ के लिए मंजूरी मानदंड क्या रखा गया है? इसका सही जवाब होगा लेस देन 15,000 पर मंथ, यानी 15,000 प्रति माह, उससे कम, ठीक है। तो ये उनको बेनिफिट होगा जो भी न्यू एम्प्लॉय, जो भी मतलब EPFO से रजिस्टर्ड जो एस्टेब्लिश्ड क्षेत्र है। EPFO क्या हो गया हमारा? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO। तो EPFO से रजिस्टर्ड जो भी हैं उसमें जो भी नए एम्प्लॉय आएंगे उनके लिए ये जो मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा गया 15,000 से कम। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जो भी लाभार्थी उन्हें प्रति माह दिया जाएगा 15,000 या उससे कम, लेस देन।
मल्टीमीडिया अवेयरनेस कैंपेन आरबीआई कहता है लॉन्च्ड इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। तो मीडिया जागरूकता अभियान आरबीआई कहता है कितने भाषा में शुरू किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन है टोटल 14 लैंग्वेजेस। तो आरबीआई कहता है एक मल्टीमीडिया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, किस लिए है? फॉर एजुकेटिंग पीपल अबाउट गुड प्रैक्टिसेस, रेगुलेशंस एंड इनिशिएटिव्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो गुड फॉर अडॉप्टिंग गुड प्रैक्टिस, रेगुलेशंस एंड अदर टाइप ऑफ इनिशिएटिव जो भी बैंक और फिनेंस से रिलेटेड है, उसके लिए ये शुरू किया गया है। आरबीआई कहता है जो मल्टीमीडिया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, और इसको हर माध्यम से आरबीआई इसको चलाएगा, जो भी टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, सोशल मीडिया, एसएमएस, जीआईएफ, हर तरीके से ये आरबीआई इसको चलाएगा, इस कैंपेन को, जो टोटल 14 लैंग्वेजेस में शुरू किया गया है। विच बैंक पार्टनर्ड विथ फिनटेक पे नियर बाय टू लॉन्च न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए किस बैंक ने फिनटेक पे नियर बाय के साथ भागीदारी की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इंडिया, एसबीएम इंडिया। ठीक है, तो एसबीएम इंडिया हैज पार्टनर्ड विथ फिनटेक पे नियर बाय टू लॉन्च अ न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो ये हो गया। और नियो बैंकिंग से रिलेटेड दो न्यूज़ और हैं कुछ ही मंथ्स पहले के। तो इंडियाज फर्स्ट नियो बैंक जिसका नाम है चेकबुक, ये मैंने बताया था शायद अगस्त से सितंबर मंथ के वीडियो में। चेकबुक जो है ये भी इंडिया का पहला नियो बैंक है फॉर स्मॉल बिजनेसेस, वेंडर्स लाइक मर्चेंट्स, किराना ओनर, केमिस्ट, उनके लिए है। और जो फैम पे है इंडिया का फर्स्ट नियो बैंक फॉर टीनेजर्स। तो फैम पे जो है वो आईडीएफसी ने मिलकर शुरू किया था फिनटेक पे के साथ मिलकर। फैम पे वो इंडिया का पहला न्यू बैंक है टीनेजर्स के लिए, चेकबुक है मर्चेंट्स के लिए। और ये जो है न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो फिनटेक पे के साथ मिलकर बनाया है वो एसबीएम इंडिया ने किया, यानी स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस जिसका इंडिया में है, वो मिलकर ये पार्टनरशिप किया है फिनटेक पे के साथ टू लॉन्च न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म। हाउ मेनी कंट्रीज साइंड वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आरसीईपी। तो दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 15। आरसीपी क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो टोटल 15 एशिया पैसिफिक नेशन ने साइन किया है। अभी जो वियतनाम में समिट हो रहा था आसियान समिट के साथ साथ उसी टाइम ये साइन किया है। जो एशिया पैसिफिक नेशन है, 10 जो आसियान मेंबर कंट्री हैं, आसियान के जो 10 मेंबर कंट्री हैं, और जो 5 अलग कंट्री हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पार्टनर्स हैं। एफटीए के जो पार्टनर्स हैं 5 अलग कंट्री, जो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो टोटल 10 और 5 आसियान कंट्रीज़ के 10 और बाकी 5 कंट्रीज़ जो एफटीए के हैं। तो टोटल 15 कंट्रीज़ ने इस पे हस्ताक्षर किया है आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। द एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड यूनिक सेविंग अकाउंट्स फॉर वुमेन ईवा। तो महिलाओं के लिए अनोखा बचत खाता ईवा किस बैंक ने शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज स्टार्टेड वुमेन यूनिक सेविंग अकाउंट्स फॉर वुमेन जिसका नाम है ईवा। और एसएफबी ने ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? क्रिकेटर जो महिला क्रिकेटर है स्मृति मंदाना को। हेडक्वार्टर है कहाँ इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का? तमिलनाडु। एमडी सीईओ कौन है? वासुदेवन नरसिम्हन। मुंह बंद रखो टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम साइबर फ्रॉड लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो साइबर धोखाधड़ी से बचने हेतु मुंह बंद रखो किस बैंक ने अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए जो भी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, तो ये एचडीएफसी बैंक ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मुंह बंद रखो। इंडिया हैज़ एंटर्ड अ टेक्निकल रिसेशन ऑफ फिजिकल ईयर, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल ईयर 21 एज पर नॉकास्ट रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय। तो वित्त वर्ष 2021 के पहली छमाही में भारत तकनीकी मंदी में जा रहा है, एक नाउकास्ट रिपोर्ट के अनुसार। उसको किसने प्रकाशित किया? नाउकास्ट रिपोर्ट ये प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया आरबीआई के द्वारा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट एवर एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका नाम है नाउकास्ट, और ये प्रिपेयर किया गया जो भी इकोनॉमिस्ट और पैनल है आरबीआई में उनके द्वारा। तो इसने ये प्रेडिक्ट किया कि जो फिजिकल ईयर 2021 है तो उसके जो फर्स्ट 6 मंथ है उसमें इंडिया
जा रहा है किधर, मतलब ये एक रिसेशन की तरफ जा रहा है। इकोनॉमिक जो काफ़ी कम हो गया, जो जीडीपी में कमी आई है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से जो फर्स्ट 6 मंथ है फिजिकल ईयर 2021 का, उस तो ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज एंटरिंग इन अ टेक्निकल रिसेशन। और ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। द फर्स्ट अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया सेनापति गोपाल कृष्णन को। सेनापति गोपाल कृष्णन, फॉर्मर को फाउंडर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस। और इस पैनल में जो रहेंगे और भी बाकी के 9 मेंबर्स रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेन चेयरपर्सन है आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के, वो हैं सेनापति गोपाल कृष्णन। एंड बेसिकली कि ये शुरू किया गया फॉर प्रोमोटिंग इनोवेशन अक्रॉस ऑल द फिनेंशियल सेक्टर, फिनेंशियल इंक्लूजन, फिनेंशियल प्रोडक्ट्स, उससे रिलेटेड जो भी रहेगा उसके इनोवेशन के लिए इनका जो अपना पैनल है, जो एक ग्रुप है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसलिए बनाया गया है, जिसके चेयरमैन है सेनापति गोपाल कृष्णन। विच बैंक लॉन्च्ड कासा मोबिलाइजेशन कैंपेन, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट मोबिलाइजेशन कैंपेन? किस बैंक ने ये कार्यक्रम चलाया है? ये चलाया गया है कर्नाटका बैंक के द्वारा। इस वीडियो में अभी 2 कर्नाटका बैंक से क्वेश्चन आ चुके हैं, एचडीएफसी से भी 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो कर्नाटका बैंक ने ये शुरू किया कासा मोबिलाइजेशन कैंपेन। हाउ मेनी एंटाइटीज स्टार्टेड टेस्टिंग देयर प्रोडक्ट्स अंडर फर्स्ट फेज ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में कितने संस्थाओं ने खुदरा भुगतान के पहले चरण की शुरुआत की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। आरबीआई के पास काफ़ी एप्लीकेंट्स आए थे, ठीक है, तो उनमें से आरबीआई ने कुल सेलेक्ट किया 6 एंटाइटीज़ को। जो भी 6 एंटाइटीज़ है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक्चुअली होता क्या? ये होता है काइंड ऑफ लाइव टेस्टिंग ऑफ एनी न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है, इन अ कंट्रोल्ड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर इनोवेशन इन ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी कि जो भी फिनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो नया प्रोडक्ट आता है, ठीक है, या फिर सर्विसेज आता है, तो वो उसका लाइव टेस्टिंग और चलाया जाता है कि उस लाइव टेस्टिंग किया जाता है कि वो कितना कारगर है, देखा जाता है आरबीआई के द्वारा। तो उसको कहते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो आरबीआई के पास काफ़ी सारे ये आए थे, एप्लीकेंट्स आए थे, तो उसमें से आरबीआई ने सेलेक्ट किया 6। तो ये भी क्वेश्चन बना जा सकता है, टोटल हाउ मेनी एंटाइटीज हैव बीन सेलेक्टेड फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टेस्टिंग? तो वो उसका जवाब हो जाएगा 6। लेकिन अभी जो फर्स्ट फेज था जिसमें ट्रायल हुआ वो है 2। और जयपुर और दिल्ली की जो एंटाइटीज़ है उन्होंने ये लॉन्च किया, जिसका नाम है ई रुपया और पे से। ये 2 में कौन कौन से हैं? ई रुपया और पे से। तो ये 2 जो प्रोडक्ट हैं फिनेंशियल एंटाइटीज़ के, उसका टेस्टिंग हुआ है, ठीक है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अकॉर्डिंग, जो कि आरबीआई कराता है। तो जब ये ये हो जाएगा, जब ये टोटली इसका टेस्टिंग हो जाएगा, तो अप्रूव दे दिया जाएगा कि इसको फिनेंशियल सर्विसेज के लिए या फिर बैंकिंग सर्विसेज के लिए इसको यूज़ किया जाए। तो ई रुपया और पे से ये 2 एंटाइटीज़ है जिसका अभी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत टेस्टिंग हुआ है, फर्स्ट फेज ऑफ टेस्टिंग। और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स वही हो गया कि किसी तरह का जो बैंकिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसका एक रेगुलेटरी टेस्टिंग हो और सर्विस देखा जाए कि कैसा है, ये सेफ और सिक्योर है, कारगर है या नहीं, वही चीज़ देखा जाता है। फॉर विच बैंक आरबीआई प्रपोज्ड अ ड्राफ्ट स्कीम ऑफ एमलगेमेटिंग विथ डीबीएस इंडिया? किस बैंक और डीबीएस में सम्मिलित करने के लिए आरबीआई ने मसौदा योजना की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लक्ष्मी विलास बैंक। तो लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर मतलब एमलगेमेशन होगा किसके साथ? डीबीएस के साथ। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर डीबीएस इंडिया बेस्ड जो बैंक है उसमें ये होगा लक्ष्मी विलास बैंक का। और आरबीआई ने अपॉइंट किया है एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम है तोतला नारायण स्वामी। थोथला नारायण स्वामी जो एडमिनिस्ट्रेटर अभी अपॉइंट किए गए आरबीआई के द्वारा। और इसके चेयरमैन कौन है? एमडी सीईओ कौन है? सुब्रमण्यन सुंदर है लक्ष्मी विलास बैंक के चेयरमैन, और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। मोबीक्विक पार्टनर्ड विथ विच टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर डिजिटल प्रीपेड कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस। तो मोबीक्विक जो
मोबाइल वॉलेट है, आप यूज़ करते होंगे, जानते होंगे। तो उसने पहला अपना प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ मिलकर। द हेड ऑफ 9 member कमिटी सेट बाय IRDI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू रिविजिट द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ इंजीनियरिंग टैरिफ्स। इस कमेटी के हेड कौन है? R चंद्रशेखरन। विच स्टेट शोन मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट। इस डूइंग बिजनेस इन इंडिया इस रिपोर्ट में सबसे बेस्ट कौन सा स्टेट इम्प्रूवमेंट में रहा? महाराष्ट्र। हु विल हेड द 7 member एक्सपर्ट ग्रुप सेट अप बाय सेबी टू रिव्यू शेयर्ड बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। जिसका जवाब होगा संदीप भगत, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। Who will head the 21 member ministerial committee to strengthen capital goods sector? Arun Goel. How many schemes covered under Atmanirbhar Package 3 worth rupees 265080 करोड़? तो टोटल 12 स्कीम्स है। ये स्कीम्स ऐसा है कि ये वन लाइनर टाइप के नहीं है, तो वन लाइनर नहीं है ये। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में आपको रिपोर्ट दिया जाता है उसी तरह का है। तो जब आपको PDF दिया जाएगा तो उसमें सारा मेंशन रहेगा। तो वो सारे स्कीम्स को टोटल कवर किया गया आत्मनिर्भर पैकेज 3 में, जिसका फाइनेंशियल आउटले है 265080 करोड़। द अमाउंट एलोकेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स 39,097 करोड़। Which two bank has been mentioned in the red flag list? Red flag list, a system used for monitoring FPI limit, foreign portfolio investors limit। तो रेड फ्लैग जो उस लिस्ट में HDFC और इंडसइंड बैंक को रखा गया है। और रेड फ्लैग क्या रहता है? अ सिस्टम यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लिमिट। तो ये था नवंबर का बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस पार्ट 2। 11 से 20 नवंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे उसको कवर किया गया। आप बाकी की वीडियोस नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।